नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। ये कितने आश्चर्य की बात है कि सुख की मास्टर चाबी हमारे पास है और हम इसको पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, संसार में ढूंढ रहे हैं, अपने दोस्तों में, अपनी नौकरी में, मकान में, चारों ओर सुख में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चारों ओर यदि हम कुछ ढूंढ रहे हैं तो सुख को ढूंढ रहे हैं, उसकी मास्टर चाबी को ढूंढ रहे हैं। वो मास्टर चाबी जो हमारे इतने नज़दीक है कि इतने नज़दीक तो हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं है। इसकी नज़दीकी भगवान की नज़दीकी के ही समान है। लेकिन ये बड़े दुख का विषय है कि हम सभी के सभी इस मास्टर चाबी को बाहर ढूंढ रहे हैं। तो जो चीज़ हमारे घर में खोई है हम उसको बाहर ढूंढें, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की विद्वता है, ये कहाँ की समझदारी है कि हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। जो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी भी उस मायने में सत्य के राह में, संसार में बुद्धिजीवी तो बहुत हैं जो कि संसार को बड़े बड़े आविष्कार देकर चले गए, लेकिन उनकी स्वयं की ज़िंदगी इतनी संतोषजनक, इतनी आनंदमय नहीं रही। वो हर वक्त तनाव में ही रहे, चाहे वो भले ही समाज का भला कर गए। परमात्मा ने मनुष्य को जो जन्म दिया है अपने भले के लिए दिया है कि हम अपना भला करें, यानी जिस घर से हम आए हम वापिस वहाँ जाएं। यदि हम उसका प्रयास करते करते दूसरों का भला कर दें तो फिर एक ये सोने में सुहागा है। लेकिन यदि हम संसार के अंदर ही लिप्त रहें और उस मास्टर चाबी को जो कि भगवान के घर जाने का रास्ता खोलता है उसको बाहर ढूंढते रहें तो फिर ये बुद्धिमत्ता नहीं है। सबसे पहले जो बुद्धि के स्तर से भी ऊपर चले गए वो लोग जिन्हें आध्यात्मिक भाषा में साधु संत कहते हैं। साधु संत हमारे मन और हमारी बुद्धि के स्तर से ऊपर होते हैं और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक भी बुद्धि के स्तर पर रहे हैं। तो जो बुद्धि के स्तर पर रह करके आश्चर्यजनक कार्य तो कर सकते हैं, संसार को बहुत कुछ तो दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं दे पाते। तो अपने आप को देने के लिए हमें अपने बुद्धि के स्तर से भी पार जाना होगा, तब हमें संतत्व प्राप्त होता है। तब हमें मालूम पड़ता है कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं और हमें यहाँ पे करना क्या है। हम सुख की चाबी की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमारा हाथ हमारे पास है और इसको ढूंढने के लिए हम गली मोहल्ले में जाएं, बड़े बड़े कंसल्टेंट रख लें, बड़े बड़े लोगों से सलाह लें, भाई आपका अनुभव बताओ जी मेरा हाथ कहाँ है, तो इससे ज़्यादा मूर्खता वाली बात क्या हो सकती है। हम हंस सकते हैं अपने ऊपर, दूसरों पे नहीं, अपने ऊपर, कि हम सुखी और आनंदित होने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं भौतिक पदार्थों की सहायता से, जबकि सुख आनंद हमारे भीतर छुपा हुआ है, जिसके लिए हमें किसी भी प्रकार के भौतिक पदार्थ की जरूरत है ही नहीं है। बल्कि हमें इन्हें क्रॉस करना पड़ेगा, इन्हें छोड़ना पड़ेगा, इनसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। जिस दिन हम संसार की सब वस्तुओं को छोड़ते हैं मानसिक रूप से, तब ये स्वयं हमारे पीछे आती हैं। बेसिक नीड पूरा करने के लिए तो हमें काम करने हैं। संत महात्मा, सभी संत और ग्रंथ काम करने के लिए मना नहीं करते हैं। काम करें, दुनिया का भी भला करें, अपना भी भला करें, लेकिन वो ये कहते हैं कि किसी के साथ भी अटैच ना हो, किसी से भी आशा ना करें। सुख की चाबी का वो भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इसके अंदर यही है कि संसार में अटैच रहते हुए भी डिटैच रहें।
वस्तु का उपभोग करते हुए भी वस्तु में लिप्त ना हो, कार चलाते हुए भी, मकान में रहते हुए भी ये ना सोच के रहें कि कार मकान हमेशा हमारे साथ रहेगा, या जिस शरीर के द्वारा ये सोच रहे हैं वो शरीर भी कभी हमारे साथ रहेगा। या तो शरीर को हम छोड़ेंगे या शरीर हमें छोड़ेगा, या मकान हम छोड़ेंगे या मकान हमें छोड़ेगा, या तो टूट जाएगा या फिर हम चले जाएंगे। तो जो सुख की जो चाबी है वो हमारे भीतर है, और जो उसका दरवाजा है खोलने का वो भी हमारे भीतर है, और जिसके में दर्शन करने हैं वो भी हमारे भीतर है। जब सब कुछ हमारे भीतर ही भीतर है तो हम बाहर इतने ज़्यादा परेशान क्यों होते हैं यार? यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता और मूर्खता का कारण है। और जो इस मन और बुद्धि को पार कर जाता है तब वो एक आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचता है, तब वो एक आत्मिक स्तर पर पहुंचता है, और वो वहाँ पहुंचता है जहाँ पे परमपिता परमात्मा का साम्राज्य है। जब हम ऐसी अपनी विचारधारा बना लेते हैं कि हमें सुख प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की भौतिकता की जरूरत नहीं है, हमें ये विश्वास हो जाता है कि परमपिता परमात्मा ने हमारे अंदर कंप्लीट एक एंजॉयमेंट का पैकेज फिक्स किया हुआ है, हम उसको अंदर से ही कुरे दें, बाहर नहीं। बाहर तो सारा दुख ही दुख है, बाहर तो दुखालय है और अंदर सुखालय है। और हमारी समस्या यही है कि जो हमारी मास्टर चाबी, जो हमारा रास्ता, जो हमारी मंजिल, जो हमारा घर वास्तविक और जो हमारा परमात्मा भीतर है, हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। बस अब इतना ही अपने अंदर चेंज ले आए और उसके अकॉर्डिंग हम कम कर्म करें तो बस फिर हमें किसी प्रकार से दुखी रहने की कोई वजह नहीं हो सकती। और फिर हम जिस कार्य के लिए इस भूमि पे आए हैं वो स्वतः ही अपने आप ही सहज भाव में पूरा हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट और शेयर भी। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।